शहर के बीच में अचानक एक गड्ढा प्रकट हो गया। उसमें से एक अजीब सा दिखने वाला कीड़ा बाहर आया। वो उड़कर इस आदमी की नाक में घुस गया। आदमी पूरी तरह से पागल हो रहा था, जिसके बाद वो तेजी से गाड़ी चलाने लगा। एक छोटा बच्चा कुचले जाने वाला था। ठीक उसी समय इस नाजुक पल में ग्रे ने भागकर बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाया। वो तुरंत बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो एक आत्मा बन चुका था। उसी समय आत्मा की दुनिया से एनाउ से लेने के लिए आती है। ग्रे ने अपनी मृत्यु को शांति से स्वीकार कर लिया। मैंने देखा एक ही पल में आसपास का पूरा दृश्य ही बदल जाता है। अब वो दोनों एक कश्ती में बैठकर जाने लगे। यहाँ का मालिक नर्क का राजा है। वो स्क्रॉल के माध्यम से लोगों के जीवन को देखते हैं, फिर जीवन प्रदर्शन के आधार पर निर्णय करते हैं कि किसे स्वर्ग में प्रवेश करना चाहिए और किसे नर्क में। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि नर्क का राजा मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग होगा। वो एक छोटे बच्चे की तरह मुंह में शांत करने वाला खिलौना चूस रहा था। तभी राजा कहता है, मैं नर्क का दूसरा राजा और नर्क का छोटा राजा हूँ। मुन्ने मुझसे बात करते समय सावधानी बरतना। फिर उसने कहा कि मानव दुनिया में जो बड़ा गड्ढा हुआ है वो वास्तव में राक्षस दुनिया की ओर जाने वाली सुरंग है। ग्रे पुरस्कार के रूप में पुनर्जीवित होना चाहता था, लेकिन आत्मा की दुनिया में राजा को एक जासूस नियुक्त करना था। इसलिए ग्रे को चुना ताकि गड्ढे से निकले राक्षसों से निपटे। लेकिन ग्रे कुछ कहे बिना ही वहाँ से जाने लगा।